नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो 111 में आप सबका मैं फिर से स्वागत करती हूँ और दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ फिर से पिका कार्ड रीडिंग और आज की टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर करंट आपके बारे में क्या सोचते हैं, अभी उनका सोच क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो उसी के ऊपर मैं आज की ये रीडिंग करूँगी। पिका कार्ड रीडिंग है। अगेन 2 पाइल्स रखा हुआ है आपके सामने और मैं 2 पिक्चर्स दूंगी चूज करने के लिए। और पिक्चर्स चूज करने के टाइम आप लोग थोड़ा वक्त लीजिएगा, मतलब एटलीस्ट 1 मिनट आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा। उसके बाद अपने पसंद के हिसाब से पिक्चर चूज कीजिएगा, ठीक है। पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2 मैं ऐसे लिख दूंगी और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये रीडिंग होगा, पाइल्स होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं अपने चैनल में सिर्फ कार्ड्स देख कर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं अपने इंट्यूशन से रीडिंग करती हूँ। जो भी मेरा इंट्यूशन कहता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगे कि ये चीज़ मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है, तो अगर आप लोगों के साथ कुछ मैच ना करें तो आप लोग उसे जाने दें और जो मैच करता है उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। और टैरो को एक गाइडेंस के तौर पर ले। एंड वन मोर थिंग, ये वाला जो टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक और बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आपके पार्टनर आपके बारे में जो भी सोच रहा हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो करके मत लीजिएगा, मतलब सीरियस होके मत लीजिएगा, ठीक है। वो कुछ भी कर रहे हो, वो सोच रहे हैं, राइट, वो सोच रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी। वो एक्शन जब लेंगे तब आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्या बोलना है, ठीक है। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। और इंसान कभी भी कुछ भी सोच सकता है, उसका कुछ वो नहीं है, मतलब आप किसी की सोच को रोक नहीं सकते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचो, नहीं कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। इंसान अपने मर्जी के हिसाब से ही अपना इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचेगा। तो आप लोग उनका जो भी रीडिंग निकलता है उस चीज़ को लेकर ज़्यादा आप लोग सीरियस मत हो जाइएगा कि अरे मेरे बारे में ये ऐसा सोच रहा है या सोच रही है टाइप से, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत लाइटली लीजिएगा। और कई लोग जानना चाहते थे कि उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर के। काफ़ी लोग क्यूरियस होते हैं इस बारे में कि क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल और दिमाग में, जानना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक लिया है आज फिर से, ठीक है। तो या आप लोग के सामने ये रहा 2 पिक्चर्स। वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे आप उसे चूज कीजिएगा, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने चूज कर लिया है। तो पाइल नंबर 1 से मैं शुरू करती हूँ। जिन्होंने भी पिक्चर नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या है ये रीडिंग्स। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों के लिए लव गाइडेंस भी देखूंगी एंजल्स की तरफ से, ओके। क्या गाइडेंस है लव लाइफ के लिए वो भी मैं देखूंगी। तो देखते हैं क्या है। ओह, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टार्टिंग में ही हैवी एनर्जी आ गया। टू बी ऑनेस्ट ये कार्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। Knight of Wands, 2 of Swords, Page of Cups, King of Cups and 4 of Cups, okay। तो यहाँ कप्स और Swords की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, मैं कार्ड्स को अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। एक पॉजिटिव सोच के साथ, ओके। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है वो भी देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, ओके। जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, बातचीत नहीं होता है। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत कम बात होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अभी कोई बातचीत नहीं होता है एक दूसरे से। और आप लोगों के बीच की जो ये दूरी आई वो लड़ाई से ही शुरू हुई है। किसी बात को लेकर आप लोगों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई और जहाँ तक देख पा रही हूँ मैं
आप लोग आपके पर्सन को काफ़ी प्यार करते थे, राइट? और आपके पर्सन ने आपके उस प्यार का वैल्यू नहीं किया, समझा नहीं उसको। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो पर्सन बुरा भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पर्सन बुरा है, बुरा भी नहीं है वो, लेकिन ऐसा हुआ ना कि आप दोनों की तालमेल नहीं होता था, मतलब मिलता नहीं था एक दूसरे की थिंकिंग, एक दूसरे की सोच नहीं मिलते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा आप लोगों का। और राइट नाउ अभी वो उन सब बातों को सोच सोच के अटक से गए हैं उस सिचुएशन में, ठीक है? उन्हें अभी बहुत पछतावा हो रहा है, उन्हें अभी पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपका बात नहीं सुना, क्यों आपकी ओपिनियन को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया, एक्सेप्ट नहीं किया आपकी बातों को, ठीक है? और आपको वो उतना प्यार नहीं दिया जितना आप डिजर्व करते हो। आप जितना डिजर्व करते हो उतना प्यार वो उन्होंने आपको नहीं दिया, ठीक है? तो अभी उनको उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा है, काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा है, और वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो कैसे निकले इस सिचुएशन से, कैसे खुद को इस माहौल से बाहर निकालें और सब कुछ पहले जैसा कर दे, पहले जैसा सब कुछ ठीक कर दे। उन्हें अभी उनके दिमाग में बस अभी यही बात चल रहा है कि कैसे मैं इस सिचुएशन से निकलूं और सब कुछ हम लोगों का बीच सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बट स्टिल वो एक कन्फ्यूजन में है, ओके? उन्हें कन्फ्यूजन इस बात का है कि शुरुआत मैं करूं या वो करेगी, यू नो? वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी खुद से शुरुआत करूं, माफ़ी मांगूं, या वो सामने वाला यानी कि आप लोग व्यूअर्स, आप लोग बातचीत करें, नॉट माफ़ी मांगना, आप लोग बातचीत करें। तो उन्हें ये शुरुआत करने को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्हें एक और बात का डर भी सता रहा है कि वो अगर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, सिचुएशन को फिर से वो अगर पहले जैसा करने के लिए आपके पास आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो कहीं आप उस वक्त उनके ऊपर भड़क ना जाए, आप गुस्से से उन्हें कुछ और लड़ाई झगड़ा फिर से स्टार्ट ना हो जाए। उन्हें इस बात का भी डर है। एंड मुझे एक और दिख रहा है चीज़, आप जो व्यूअर्स है, आपने ये हर किसी के लिए नहीं है, हाँ, कुछ ही लोगों के लिए है। आप जो व्यूअर्स है, आपने आपके पार्टनर को, मतलब आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं, जिनके बारे में अभी जानना चाह रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान को आपने प्रपोज किया, राइट? आपने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने किसी और को ही प्रायोरिटी दिया, किसी और ऑप्शन को उन्होंने चूज़ किया, और अभी उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए है, हर एक के लिए नहीं है ये, ठीक है? मतलब अभी जो लोग एक तरफ से देखा जाए तो वन साइडेड लव में बोलूँगी, ऐसा सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए थे, अभी भी आप लोग फंसे हुए ही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो अब तक आपको इजहार नहीं किया है कुछ भी, ठीक है? लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वो इजहार करने के लिए आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, आने की पूरी तैयारी में है वो, और काफ़ी फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए, ओके? प्यार करते हैं वो आपसे, बस उन्हें इस बात का कन्फ्यूजन है कि शुरुआत वो कैसे करे, कहाँ से करे, कहाँ से वो स्टार्ट करे, और बात को मतलब एक नए तरह से चीज़ों को, हर एक सिचुएशन को एक नए तरह से शुरुआत दे उसको, और एक परफेक्ट लव स्टोरी में कन्वर्ट करे। वो इस कंफ्यूजन में है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप उनके ऊपर भड़क ना जाए। इन बातें में यहाँ 3 साइंस मौजूद हैं। 3 साइंस मीन्स अर्थ साइन नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे फायर साइंस है, एयर साइंस है एंड वाटर साइंस है। मतलब टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न के अलावा सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नहीं है, बाकी सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मौजूद है, जो आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, ओके? सो गुड न्यूज़ ही है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंसान कब आएगा, तो बहुत जल्दी आएगा, लेकिन फ़िलहाल वो कंफ्यूज है थोड़े बहुत। तो जैसे ही वो अपनी इस कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे, वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ठीक है? पास आएंगे इन द सेंस कि अगर वो आपके घर के पास ही है तो डेफिनेटली वो आपसे मिलने आएंगे। बट बहुत से लोगों के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो घर से इतने पास है, घर के इतने पास नहीं है, वो थोड़ी दूर में ही है। तो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। स्टार्टिंग में वो मैसेज ही करेंगे, मैसेज से आपका क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो देखेंगे, उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे, ऐसा भी होगा, ठीक है?
और हाँ, जो लोग वन साइडेड लव स्टोरी में मतलब थे, जिनका अभी वन साइडेड लव चल रहा था, उनके लिए भी तो अच्छा है। आपके पार्टनर ने तब आपका वैल्यू नहीं समझा, तब आपको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अभी उनको पछतावा है इस बात का कि उन्होंने आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। अभी वो आएंगे, आपको वो खुद प्रपोज करेंगे। ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक करने के लिए वो खुद ही आएंगे, खुद ही प्रपोज करेंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप में है और सेपरेशन में चल रहा है, उनका भी पैचअप होने वाला है। और जो लोग वन साइडेड लव स्टोरी में थे, जिनका वन साइडेड लव स्टोरी चल रहा था, उनका अभी वन साइडेड नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपके लिए उतना ही फील सकता है, बहुत ही प्यार करते हैं वो आपसे। अभी वो समझ पा रहे हैं आपका वैल्यू क्या है। ठीक है, और बस उनको डर इस बात का है कि कहीं आप उनके ऊपर गुस्सा ना हो जाए। तो मैं बोलूँगी कि गुस्सा मत हो। ठीक है, कामली पेशेंसली उनसे मिले, गुस्सा ना हो। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भले ही वो कंफ्यूज है, इस बात को लेकर सैड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक बंद कमरे में कैद है और किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो सोशल मीडिया में एक्टिव है और वो फ्रेंड्स के साथ पार्टीज वगैरह करना, अभी न्यू ईयर पार्टी करना, इधर उधर घूमना, वो भी उनका अभी चल रहा है। ठीक है, और सोशल मीडिया पे वो आप पे ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं, मुझे ये दिख रहा है। और आप लोग भी उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं सोशल मीडिया में, बहुत से लोगों का ऐसा चल रहा है अभी। ठीक है, तो वो बाहर से तो यही दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल खुश है, बेफिक्र है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनको, बट ऐसा नहीं है। अंदर से वो टूटे हुए ही है, अंदर से उन्हें पछतावा हो रहा है। ओके, बस दुनिया वालों को ये पता ना चले, स्पेशली आपको ये ना दिखे, इस वजह से वो फ्रेंड्स के साथ काफ़ी घुलना मिलना, पार्टीज करना, ये सब वो कर रहे हैं। ओके, सो खुश रहिएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड देखते हैं अभी आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, लव गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations. Okay, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. And third card है children. Your love life is being affected by children. By the way, ये किसी के लिए होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे। आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, और आप दोनों में से किसी एक का बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, और इस वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है कि सामने लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप का एक प्रॉब्लम होता है ना, फेस करना पड़ता है। जब एक इंसान का बच्चा हो, दूसरा इंसान का बच्चा नहीं है, तो ऐसे में लोगों का अक्सर ये होता है, ये प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का बच्चा है उनका ऑलरेडी, और आप उनके बच्चे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं ये सोचकर भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये लेडी या ये जेंट्स जो भी अभी देख रहे हो आप लोग, वो ये सोच रहे हैं कि ये मेरे बच्चे को वो वाला प्यार देंगे कि नहीं जो एक्चुअल में मदर और फादर देते हैं बच्चे को, अपने बच्चे को, कि मेरे बच्चे को ये अपना बच्चा जैसा समझेगा कि नहीं। इस किस्म का भी एक थॉट चल रहा है उनके दिमाग में, और ये किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए है ये। और योर सेल्फ लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जो अभी बहुत से लोग जो देख रहे हैं अभी वीडियो, आप लोग इस सिचुएशन में वो नहीं हो, मतलब आप लोग उतना परेशान नहीं हो। ठीक है ना, आप लोग खुद खुश हो अपने इस सिचुएशन में, मतलब थोड़े बहुत टेंशन में हो डेफिनेटली, बट इतना नहीं कि आप लोग सैड रहो सामने वाले के बारे में सोच के। ठीक है ना, तो ये चीज़ ना आपके पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है कि इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ या बात नहीं कर रही हूँ, तो इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये खुश है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रही है, काम कर रही है अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट हो या आप लोग जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आप लोग अपने लाइफ में बिज़ी हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर को दिखाई देता है, और ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या होता है ना, जब आप एक चीज़ के पीछे पड़े रहो
कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो चीज़ आपसे दूर भागता है। हाँ, लेकिन जब आप उस चीज़ के पीछे पड़ते हो एंड वो चीज़ आपके पास आना नहीं चाहता है, तो उस चीज़ को उतने में ही जाने देना चाहिए। मतलब उसका मन होगा तो आएगा, ठीक है, ऐसा छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पड़े रहो उसके पीछे कि नहीं नहीं प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। इस टाइप से अगर आप करते रहोगे ना, तो सामने वाला डेफिनेटली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा ना, आपका वैल्यू ही नहीं रहेगा। उसको लगेगा कि वो इसको तो कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, शायद मैं ही एक आखिरी इंसान हूँ, आखिरी ऑप्शन हूँ इसके लिए, इसीलिए इतना मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस टाइप से सोचते हैं। तो इस वजह से उनको आप उतना ज़्यादा वो भी मत कीजिए, भाव भी मत दीजिए कि वो भाव खाने लग जाए, यू नो। और आई एम श्योर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, और इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसलिए किसी के पीछे भागना बंद कर दीजिएगा, ओके। किसी के पीछे आप नहीं भागोगे तो ही वो इंसान आपके पीछे आएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आपका पार्टनर के बीच और आपके अंदर एक नेचर वाइज डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप लोगों की थिंकिंग एक दूसरे के साथ उतना मैच नहीं करता है, जिस वजह से आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। थिंकिंग मैच नहीं करता है, और थिंकिंग भी इसलिए भी मैच नहीं करता है क्योंकि आप लोग का नेचर भी अलग अलग है। तो ऐसे में अक्सर झगड़ा होता ही है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं, हस्बैंड वाइफ ही नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर नेचर दोनों का अलग अलग होता है तो लड़ाई झगड़ा होता ही है, ओके। तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसा ही चाहें, जैसा पार्टनर चाहे बिल्कुल वैसा ही हो। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों इंसानों का नेचर काफ़ी अलग अलग होता है। तो उस चीज़ को ओपन माइंडेड रहिए उस बात को लेकर, ठीक है, कि या मेरा पार्टनर मुझसे डिफरेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, हर इंसान सेम नहीं होता है ना। तो ऐसा सोचिएगा, ठीक है, ये सोचकर रहिएगा, तभी रिलेशनशिप आगे टिकेगा, आगे चलेगा, ओके। एंड बात शादी तक पहुंचेगी, ओके। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग की सब्सक्रिप्शन के बगैर मेरा चैनल ग्रोथ नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और टैरो को एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, इसको इतना ज़्यादा सीरियसली भी ना लें, और अगर पॉजिटिव है तो उसको एक्सेप्ट करें, ऑफ कोर्स उसको सीरियसली ले। अगर कुछ नेगेटिव निकलता है तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें, ओके। और जो भी रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कार्ड 1 में क्या है, ओके। 6 ऑफ कप्स, वाओ, द चैरियट, ब्यूटीफुल। Ace of Wands, okay. Oh, the Tower in reverse. Great. Lovers, beautiful. Okay. Interesting. Wow, the Devil. क्या बात है? The World. ब्यूटीफुल। टेम्परेंस, क्या बात है, आप लोगों के लिए तो काफी सारे मेजर आर्कानास बहुत सारे आए हैं। 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्कानास, वाओ। मतलब एक रीडिंग में 6 मेजर आर्कानास कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सभी कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। द टावर कार्ड भी रिवर्स में आया है, और यहाँ पे डेविल कार्ड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये लव रीडिंग है, राइट। तो लव रीडिंग में डेविल का आना तो लाइक क्या बोलते हैं उसको सोने पे सुहागा। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों के लिए ये 7 ऑफ कप्स, ओके। या
ओके, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे साइंस कौन सा है। यहाँ पे मुझे एयर साइंस सिर्फ एक ही दिख रहा है और वो है जेमिनाई। ओके, द लवर्स कार्ड से मुझे यहाँ पे जेमिनाई दिख रहा है और कोई यहाँ एयर साइंस अवेलेबल नहीं है। बाकी सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइंस। ओके, वाटर साइन यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है, या वाटर साइन यानी स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, अर्थ साइन भी मुझे कैप्रिकॉर्न यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है, एरीज भी है। ओके, तो ये रहे कुछ साइंस जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बताती हूँ मैं अभी आपका पार्टनर की थिंकिंग, करेंट सोच आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं करेंटली। तो बहुत ही पॉजिटिव सा कार्ड्स आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या अनबन चल रहा है, नो कांटेक्ट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कांटेक्ट में ही है बहुत से लोग, एटलीस्ट 90% लोग तो कांटेक्ट में ही है। एंड या उन्हें लगता है कि आप बहुत ही फ्रेंडली नेचर के इंसान हो, बहुत ही केयरिंग किस्म के इंसान हो। एंड आपके अंदर एक वो है चाइल्डिश नेचर है आपके, मतलब व्यूअर्स के थोड़े बहुत बचपना है आपके अंदर, वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हो आप, ठीक है। एंड वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। एंड आप में से कई सारे लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम मिलना हर किसी के लिए इतना वो नहीं है, मतलब नॉट ईजी। ओके, हर किसी के लिए ये नहीं होता है, ट्विन फ्लेम बहुत कम लोगों को ही मिलता है। नंबर 7 आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 7 एंड ऑल्सो नंबर 6 हो सकता है उनका बर्थ डेट 6 और 7 में से हो, या फिर आपका बर्थ डेट 6 और 7 में से हो, या फिर मंथ भी 6-7 में से हो सकता है। ओके, एंड या आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो पैशनेट फील करते हैं, बहुत रोमांटिक फील करते हैं। एंड उन्हें आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। उन्हें आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, आप बहुत खूबसूरत हो गए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को ही मतलब अच्छा दिखे तो ही आपके पार्टनर को लगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं तो नहीं हूँ खूबसूरत या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ओके, एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं सोशल मीडिया में। एंड आप भी रखते हो, बाय द वे, आप भी नज़र रखते हो उन पर, ऐसा नहीं किसी को ही रखते हैं, आप भी उन पर नज़र रखते हो सोशल मीडिया में। एंड वो आपको ट्रैवल करके मिलने के लिए आ सकते हैं। फ़िलहाल उनके दिमाग में ये एक चीज़ घूम रहा है कि मुझे उनसे जाकर मिलना है ट्रैवल करके। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। और उनको ये भी लगता है कि आप जो कि इतनी खूबसूरत हो, इतनी परफेक्ट दिखते हो, तो आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते होंगे, बहुत सारे चॉइसेस होंगे आपके पास, ऐसा उनको लगता है आपके पार्टनर को। वो ऐसा सोचते हैं, आप चाहे लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर, आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ओके, उनके अलावा भी आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, क्योंकि आप एक परफेक्ट इंसान हो। उन्हें लगता है कि आप स्पेशली आप फिजिकली उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। एंड वो ये भी देखते हैं कि आपके अंदर एक वॉरियर टाइप का एक नेचर है। वॉरियर यानी कि एक योद्धा, एक ऐसी योद्धा जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, हिम्मत होता है, और वो किसी भी जंग को जीत सकता है। यू नो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, आपकी बोलते हैं ना उसको, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल साइड है ना, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों साइड आपके बैलेंस्ड है, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में। ओके, उन्हें ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप प्रैक्टिकली जितना सोचते हो आप इमोशनली भी उतना ही सोचते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या फिर ज़्यादा इमोशनल हो, ऐसा नहीं है। उन्हें आपका नेचर काफ़ी बैलेंस लगता है, ये चीज़ उन्हें आपका बहुत पसंद है, ठीक है। एंड येस ऑफ कोर्स उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, और उन्हें कभी कभी इस वजह से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी फील होता है कि जो कि उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, तो कहीं वो
कभी किसी बात से नाराज़ होकर कहीं मुझे ना छोड़ दे, इस टाइप की भी थिंकिंग उनके दिमाग में कभी कभी आता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप में से बहुत से लोगों का हो सकता है कुछ टाइम से कुछ चेंजेस आए हैं आपके लाइफ स्टाइल में, स्पेशली आपकी थिंकिंग में, आपकी बिलीफ सिस्टम जो होता है ना हर एक इंसान का, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। एंड वो चीज़ आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं। आपकी सोच, आपकी पसंद नापसंद, स्पेशली सोच किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, जो आप सोचते थे पहले कैसे सोचते थे और अभी कैसे सोचते हो, उस पर उनको एक डिफरेंस नज़र आता है। और ये चीज़ उनको पसंद भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं आपका। स्पेशली स्पिरिचुअली आप काफ़ी चेंज आ रहा है आपके अंदर, आपकी थिंकिंग में, आपके नेचर में, स्पिरिचुअली। ठीक है, तो ये चेंजेस उनको दिख रहा है। कुछ बुरा तो वो मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, वो आपके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते हैं, बहुत ही अच्छा वो देखते हैं। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हो, जो बहुत ही प्योर हो। ठीक है, बहुत ही प्योर एंड पॉजिटिव इंसान हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जिसको हर कोई पसंद करेगा, हर कोई पसंद करता है, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में। बहुत ही प्यारा है ये मैसेज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा रीडिंग है। नाउ अब मैं देखती हूँ आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लव मैसेजेस क्या है, वो भी मैं देख लेती हूँ। ट्रू लव, लुक एट दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ब्यूटिफुल, मैंने क्या बोला था। एंड वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ओके, और ये है केमिस्ट्री। There is a strong magnetic attraction here। मैंने क्या बोला था, आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, ये भी मैंने बोला था। वो आपकी तरफ फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, ये मैंने बोला था आप लोगों को। तो यहाँ पर भी वही निकला है, और आप लोग की केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। मुझे यहाँ इमोशनली उतना ज़्यादा वो नहीं दिख रहा है, इमोशंस थोड़ा कम है, इमोशनल लेवल में अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अट्रैक्शन उनकी तरफ से ज़्यादा है, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे। और ये ट्रू लव ही है बाय द वे, जो लाइफ टाइम रोमांस आप लोग के अंदर बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर जब आप लोग शादी करोगे कुछ दिनों बाद सब खत्म, ऐसा नहीं है, बोरिंग हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं है। तो इनके साथ आपका लाइफ टाइम जो रोमांस है वो चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। एंड वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जैसे कि उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, राइट, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, और आप उन चॉइसेस में कहीं आप इनको ना रिजेक्ट कर दे, कभी इनको ना ठुकरा दे। इस तरह की जो सोच है उनकी, जो थिंकिंग है आपको लेकर, उससे आप चेंज कीजिएगा। मतलब अगर आप सच में ऐसा कुछ सोचते हो तो उसे चेंज कीजिएगा। अगर आपके पास भले ही बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन जो आपके करंट पार्टनर है वो आपके लिए सही है। ठीक है, तो अगर आप किसी किस्म के कन्फ्यूजन में हो कि नो ये नहीं, इससे बेहतर तो वो है, शायद वो सही रहेगा मेरे लिए, इस टाइप की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिएगा। ठीक है, उसको दूर कीजिएगा और क्लियर रहिएगा कि आपको क्या चाहिए, कि ये पार्टनर आपके लिए सही रहेगा या कोई और। ओके, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। ओके, आप अगर इस इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस करके तो यही आपके लिए रहेगा, आपके लाइफ टाइम के लिए, और ये अच्छा भी है। इस इंसान में मुझे कुछ बुराई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। बस इतना है कि वो फिज़िकली ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव फील करते हैं, इमोशनली उतना ज़्यादा नहीं, कम, इमोशनल लेवल में थोड़ा कम है, और फिज़िकली वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, सॉरी मेरा कैमरा गिर गया था, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो ये था आपका रीडिंग आज के लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप यू गाइस लाइक इट,
अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियोस तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन के बगैर मेरी चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नई टॉपिक के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।